नमस्कार, अजरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम खबर की शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना के अलग-अलग वेरिएंट और उनके चिकित्सा प्रभावों को लेकर इंसाकॉक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार भारतीय मरीजों में वायरस के विभिन्न स्वरूप तेजी से मिश्रित हो रहे हैं। हाल ही राज्यों के साथ जीनोम सिंह के रिपोर्ट साझा करते हुए बताया गया कि बीते 3 माह के दौरान भारतीय मरीजों में कोरोना वायरस के 1 से अधिक वेरिएंट का मिश्रण बढ़ा है, जिसका परिणाम है कि सितंबर से नवंबर माह के बीच मिश्रित वेरिएंट और उनसे पैदा हुए उप वेरिएंट 7.5% से बढ़कर 58% पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जब वहीं पर राज्यों में चुनाव हो रहा था तब कोरोना वायरस का नाम लेकर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही कोरोना वायरस जो है अब सामने लेके आया जा रहा है, जहां जिन राज्यों में चुनाव खत्म हो गए, वैसे ही कोरोना वायरस फिर से एक्टिव हो गया है और फिर से तेज़ी से बढ़ने लगा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस एक बीमारी है या चुनाव एक बीमारी है। जैसे चुनाव आता है कोरोना वायरस शांत हो जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है कोरोना वायरस फिर अपने रंग पे आ जाता है। फिलहाल आपको सुरक्षा को लेकर चिंतित रहना है और अपने को सुरक्षित रखना है। कोविड के नियमों को पालन करना है, भीड़-भाड़ जगहों पे नहीं जाना है। इतना ही नहीं, पिछले 2021 की लहर के दौरान ओमिक्रॉन के जितने भी स्वरूप मिले थे वे सभी अब भारतीय मरीजों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2020 में अल्फा और बीटा, 2021 में डेल्टा, गामा व कप्पा वेरिएंट भी गायब होने लगे थे। हालांकि चिंता की बात यह है कि वायरस के पुराने स्वरूप नदारद हो रहे हैं, लेकिन नए मिश्रित स्वरूप यानी डबल या ट्रिपल म्यूटेशन सामने आ रहे हैं, जिन जन स्वास्थ्य के लिहाज काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अमर उजाला के पेपर में ऐसी खबर पढ़ने को मिला। तो आप सभी अपने व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सभी के प्रति चिंतित रहें, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं केवल चुनाव को लेकर चिंतित हैं और जो है अपने कुर्सी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप सभी अपने को लेकर चिंतित रहें। राष्ट्रीय राजधानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में गुजरते दिन के साथ शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कई क्षेत्रों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। पश्चिम व उत्तर पश्चिमी हवाओं से लोग ठिठुरते रहे। दिल्ली एनसीआर में धूप तो खिली, लेकिन सिरहन से कोई राहत नहीं मिली। पंजाब के कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। प्रदेश में मोगा सबसे ठंड पड़ रहा और वहीं न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार को रात का पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के रिच क्षेत्र में तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया तो सामान्य से 4.9 डिग्री नीचे रहा। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यूपी परिवहन निगम में हाल में ही 26 नए बस ड्राइवरों की भर्ती की है, जिनमें प्रियंका शर्मा भी शामिल हैं। प्रियंका ने अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके पति को शराब पीने की लत थी, जिसकी वजह से उनकी कम उम्र में ही मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अपनी पहली महिला बस ड्राइवर मिल गई। इसका नाम है प्रियंका शर्मा, जो बिहार के बांका जिले के अंतर्गत हरदौड़ी गांव की मूल निवासी है। यूपी परिवहन निगम ने हाल में ही 26 नए बस ड्राइवरों की भर्ती की, जिनमें प्रियंका शर्मा भी शामिल हैं। प्रियंका ने अपने संघर्षों की बात करते हुए बताया उनके पति शराब पीने की लत थी, जिसकी कम उम्र में मौत हो गई। इसके बाद परिवार के 2 बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। काम की तलाश में प्रियंका दिल्ली आ गईं। यहाँ पर उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया। इसी दौरान उन्होंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर ड्राइविंग सीख कर ट्रक चलाने का फैसला किया। इस साल की शुरुआत में यूपी परिवहन निगम में ड्राइवरों की भर्ती के बारे में पता चला। इसके लिए उन्होंने फॉर्म भरा। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में सोमवार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
प्रणाली लागू हो जाएगी। इससे प्रदेश के चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे। इस प्रणाली के जरिए मरीज की सारी जानकारी ऑनलाइन फीड कर डॉक्टर के कंप्यूटर तक पहुंचेगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर देख सकेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में एनेक्सी में होगा। उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। निदेशालय की ओर से समय सारणी तैयार कर लिया गया है। इसे जनवरी के पहले सप्ताह से प्रस्तावित किया गया है। मंगलवार को होने वाली बैठक के बाद तिथियों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश में स्थित राजकीय एवं निजी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी कॉलेजों में दाखिले के लिए अभी तक एजेंसी के जरिए काउंसलिंग होती रही है, लेकिन वर्ष 2022 की काउंसलिंग में हुई मनमानी के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब काउंसलिंग का कार्य एजेंसी के जरिए कराने के बजाय सूचना विभाग केंद्र यानी NIC के जरिए कराने का फैसला किया गया है।